हे एवरीवन, दिस इज मी सुमी झा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाई लर्निंग क्लासेस। गाइज, आज का हमारा टॉपिक है पाइट ब्यूटी, जिसको लिखा है जी.एम. हॉपकिंस ने। सो गाइज, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और साथ में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। सो गाइज, ये जो पोएम है ये एक सोनेट पोएम है जो कि 10 लाइन्स में लिखी गई है। तो आप कहेंगे कि सोनेट पोएम कैसे हुई, क्योंकि सोनेट पोएम जो होती है वो तो 14 लाइन्स की होती है, बट ये एक डिफरेंट टाइप की सोनेट है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। 10 लाइन्स की सोनेट पोएम को जो है वो क्या कहते हैं, क्योंकि वो सोनेट्स नहीं हुई। सोनेट्स हमेशा 40 लाइन्स की होती है। सो पाइट ब्यूटी का सबसे पहले मतलब जानेंगे, क्योंकि ये जो हमारा टॉपिक है उसका नेम ही पाइट ब्यूटी है, यानी कि पोएम का नेम ही पाइट ब्यूटी है। पाइट का मतलब होता है मल्टीपल कलर्स, यानी कि डिफरेंट कलर जो कि हमारे दुनिया में, हमारे संसार में, हमारे वर्ल्ड में गॉड के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट कलर्स हैं, तो ये एक ब्यूटी है। सो पाइट ब्यूटी इसका मतलब है। अब चलिए बढ़ते हैं पोएट की तरफ, कि जो पोएट है जी.एम. हॉपकिंस, जिनका फुल नेम है जेरार्ड मानली हॉपकिंस, वो एक इंग्लिश पोएट हैं, प्रेसीट हैं, और ही वॉज बोर्न ऑन 28 जुलाई 1844। तो ये एक इंग्लिश पोएट है और इनका ये जो है एक थोड़ी धार्मिक रिलीजन इन सब पे भी विश्वास रखते हैं। और इनका जो जन्म है वो 28 जुलाई 1844 में स्टार्टफोर्ड में, लंदन में जो स्थित है वहाँ पे हुआ है। और इनकी जो मृत्यु है वो 8 जून 1889 में डबलिन आयरलैंड में हुआ है। ठीक है, अब है ये जो जी.एम. हॉपकिंस है, ये कंसिडर्ड किसके लिए सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट पोएट हैं, एक विक्टोरियन एरा के, यानी कि ये जो इनके जो मैक्सिमम पोएम्स वगैरह हैं, या इसी पोएम की अगर हम बात करें तो ये जो है इन्होंने विक्टोरियन टाइम में लिखा था, बट पब्लिश नहीं किया इन्होंने। और कहीं ना कहीं इनको इस पोएम्स को इन्होंने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश किया, लेकिन फिर भी ये जो पोएम जो है वो कोइंसिडेंटली जो है वो मॉडर्न एरा में जो है वो उसको पब्लिश किया गया। अब ये जो जी.एम. हॉपकिंस हैं, ये जो है ग्रेटेस्ट पोएट्स हैं विक्टोरियन एरा के, यानी कि विक्टोरियन टाइम की ग्रेटेस्ट पोएट में से एक है। और इनकी जो फेमस पोएम है हॉपकिंस की, वो है द विंड्स हॉवर, जो कि मई में लिखी गई थी 1877 में। ठीक है, अभी पोएम को शुरुआत करते हैं। द पोएम ओपन्स विद एन ऑफरिंग ग्लोरी बी टू गॉड फॉर डेप्लेट थिंग्स। इन द नेक्स्ट 5 लाइन हॉपकिन elaborates with example of what things he means include under the rubric of डेप्लेट। तो ये बोला गया जब ये पोएम की शुरुआत ही होती है तो ये इस चीज़ से हुई है कि ये जो वर्ल्ड है उस पर गॉड ने जो है वो कितने सारे डिफरेंट अद्भुत जो है वो चीज़ें दिए हैं। ये जो 5 लाइन्स है इसकी, जो स्टार्टिंग की 5 लाइन्स की बात की जा रही है यहाँ पे, कि हॉपकिंस ने जो है एग्जाम्पल्स दिए हैं कि अब अगर वो बात करें कि डेप्लेट है अद्भुत चीज़ों में और बहुत सारे कलरफुल चीज़ों में, वो किस किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले वो इंक्लूड करते हैं व्हाइट एंड ब्लू कलर्स, जो कि स्काई की है, क्योंकि जब आप स्काई की तरफ, आसमान की तरफ देखते हैं तो सबसे पहले आपको व्हाइट और ब्लू कलर्स जो है वो दिखाई देते हैं। क्लाउड्स जो होते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं, स्काई जो है वो ब्लू कलर का होता है। तो डिफरेंट कलर हमको सबसे पहले वहीं पे दिख जाता है। द ब्रांडेड हाइड ऑफ अ काउ and the patches of contrasting color on a trout. The chestnuts offer a slightly more complex image. When they fall, they open to reveal the meaty interior normally concealed by the hard shell. They are compared to the coil in a fire, black on the outside and glowing within. The wings of a finch are multicolored, as is a patchwork of farmland in which sections look different according to weather. नेक्स्ट पेज पे है, दे आर प्लांटेड एंड ग्रीन फेलो और फ्रेशली प्लाउड। द फाइनल एग्जाम्पल इज ऑफ द ट्रेड्स एंड एक्टिविटी मैन विद देयर रिच डाइवर्सिटी ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट। सबसे पहले पीछे जाते हैं, जो नेक्स्ट पिछले पेज पे लिखा था और उसका मतलब समझते हैं। यहाँ कहा गया था कि यहाँ तक तो हमने स्काई तक का तो देख लिया, उसके बाद बोला गया है कि जो काऊ है उसका ऊपर भी जो आप कलर देखेंगे, एक ब्लैक और वाइट वाली काऊ होती है, जो पूरी की पूरी वाइट कलर की गाय होती है और उस पर ब्लैक कलर के जो है वो निशान होते हैं। तो ये भी एक अद्भुत तरीका ही है जो हमें गॉड की तरह से प्रोवाइड हुआ है। एक तरीके की यहाँ पे इस पोएम में गॉड की खूब सारी तारीफ की गई है, क्योंकि हमारा जो अर्थ है, हमारा जो संसार है वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल इसीलिए है क्योंकि गॉड ने जो है वो बहुत सारे इसमें जो है वो मैजिकल कलर दिए हैं, जो कि मल्टी ब्यूटीफुल होते हैं। मल्टी कलर्ड की वजह से वो ब्यूटीफुल दिखाई देता है। अब बोला था चेस्टनट्स का मतलब होता है गोली जो होती है ना। अब उस गोली की बात की है, उसको कंपेयर किया गया है कि जब वो गोली हार्ड शेल, उसका जो ऊपर का जो शेल है वो बिल्कुल हार्ड होता है, और उसको कंपेयर किया गया है कॉइल्स इन अ फायर, यानी कि कोयला जो होता है वो फायर, और उसके अंदर जो फायर, क्योंकि जब भी हम गोली देखते हैं तो अंदर क्या भरा होता है, कोयला सा भरा होता है। ब्लैक ऑन द आउटसाइड, ऊपर से वो ब्लैक होता है और अंदर से फिर वो फायर की वजह से ग्लो कर रहा होता है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो हमारे ऊपर स्काई का कलर दिखाया गया, काऊ के ऊपर जो व्हाइट और ब्लैक कलर दिखाया गया, देन उसके बाद यहाँ चेस्टनट्स का कलर दिखाया गया। उसके बाद बोला गया है विंग्स, यानी पंख। किसके पंख? जो पक्षी है, फिंचेस भी जो है एक टाइप की पक्षी का नाम है, उसका मल्टी कलर जो विंग्स है उसके ऊपर मल्टी कलर जो है वो
कलर होते हैं, इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि ये भी जो है वो एक तरीके का भगवान ने जो है हमको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो है वो प्रोवाइड किया है। अब साथ में है जमीन को इस तरह भी बांटा गया है, यहाँ पे देखो प्लांटेड एंड ग्रीन, जमीन को जो है वो इस तरीके से बांटा गया है जहाँ पे मतलब अब कहाँ पे वो डिवाइड सेक्शंस डिवाइड किए गए हैं कि कहाँ पे जो है वो फसल उगानी है, खेती करनी है, कहाँ पे भेड़ बकरी चलेगी, तो ये सब जो है नेचुरली हमको गॉड की तरफ से जो है वो प्रोवाइड हुआ है, मिला है। ठीक है, अब अगर बात करें तो फाइनल एग्जाम्पल बोला गया है ट्रेड्स मतलब होता है व्यापार या किसी भी तरह का काम। ये एक एक्टिविटी है जो कि मैन के द्वारा की जाती है, जिसमें भी इसमें भी जो है वो बहुत सारे इक्विपमेंट्स जो है वो भगवान के दिए गए हैं। अब बोला है इन द फाइनल 5 लाइन्स, जो कि लास्ट के 5 लाइन्स है, हॉपकिन गोज ऑन टू कंसीडर मोर क्लोजली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस एग्जाम्पल ही हैज गिवन। तो और ज़्यादा वो पास जाते हैं और एग्जाम्पल्स को बताते हैं कि मतलब जो उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए उस एग्जाम्पल्स को वो और ज़्यादा मॉडिफाई कर रहे हैं। अटैचिंग मोरल क्वालिटीज नाउ टू कॉन्सेप्ट ऑफ वेराइटी एंड डाइवर्सिटी दैट ही हैज elaborated thus far mostly in terms of physical characteristics. The poem becomes an apology for these unconventional or strange things that might not normally be valued or thought beautiful. They are all ever creation of God, which in their multiplicity point always to the unity and performance of his power and inspire up to praise him. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो फाइनल में क्या होता है वो और ज़्यादा एग्जाम्पल्स में जाते हैं, गॉड ने जो जो चीज़ें उनको दी हैं उस चीज़ को और ज़्यादा अद्भुत चीज़ों को कहते हैं और कहते हैं कि ये जो है हमने कभी सोचा नहीं कि सब चीज़ें आई कहाँ से है। कहीं ना कहीं हम जब आए हैं संसार में, हमारे आने से पहले ही ज़मीन जायदाद ये जो होते हैं, जो हम बोल रहे हैं हमारी ज़मीन है, ये हमारी जायदाद है, ये आई कहाँ से है? ये जो है वो गॉड की क्रिएशन है। गॉड को पता है कि कौन से एरिया में जो है वो खेती करनी है, कौन से एरिया में जो है वो फसलें रहेंगी, कौन से एरिया में क्या करना है, हर चीज़ जो है वो गॉड ने डिवाइड करके भेजा है। फिर चाहे वो स्काई का कलर हो और चाहे फिर वो किसी भी चीज़ काऊ के ऊपर का रंग हो, चाहे फिर वो किसी भी बर्ड का उसके ऊपर के कलर्स हों, तो सब कुछ जो है वो मल्टीपल कलर्स के साथ जो है वो लाइफ संसार को ब्यूटीफुल जो है वो गॉड ने ही बना के भेजा है। तो इसी के साथ हमको जो है वो गॉड को जो है वो इतने सारी जो चीज़ें उन्होंने क्रिएशन किया है गॉड ने, उस पर हमें उनको जो है वो क्या करना चाहिए? प्रेज हिम करना चाहिए, यानी कि उनकी तारीफ करनी चाहिए, उनका जो है वो उनकी तरफदारी करनी चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब टाइटल सिग्निफिकेंस, यानी कि जो स्टोरी है पाइड, इसका जो टाइटल है उसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसका सिग्निफिकेंस है कि ये जो टाइटल है इस पोएम का पाइड तो इसका मतलब ही है मल्टी कलर, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कलर जो कि गॉड के द्वारा जो है हमको दिया गया है। द टाइटल इटसेल्फ सजेस्ट द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम। ये जो टाइटल है यही थीम है पोएम की। ये जो हमने यहाँ पे देखा था पाइड ब्यूटी, पाइड ब्यूटी का मतलब मल्टीपल कलर्स की खूबसूरती। सो द टाइटल इटसेल्फ सजेस्ट द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम। तो एक तरीके का टाइटल से ही हमको जो है वो इस पोएम का थीम पता चल रहा है, विच इज द सेलिब्रेशन ऑफ डाइवर्स ब्यूटी इन द नेचर, जो कि नेचर के अंदर जो ब्यूटी है उसको सेलिब्रेट कर रहा है। रिलीजियस थीम की बात करें जो पोएम का, तो उसमें जो हमारे पोएट हैं वो खुद ही जो है वो सबसे ज़्यादा फेथ पे बिलीव रखते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा उनको विश्वास है गॉड के ऊपर। सो इट्स प्रेजेस गॉड, तो वो इसीलिए सबसे ज़्यादा जो है गॉड की तारीफ कर रहे हैं, उन्होंने जो जो हमारे लिए क्रिएट किया है, उनकी जो पावर है, उनकी जो डाइवर्सिटी है, उसको जो है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं ना। इमेजरी एंड डिस्क्रिप्शन, द पोएम इज रिच इन इमेजरी। इस पोएम में जो है वो ये जो पोएम है सबसे ज़्यादा इसमें इमेजरी का यूज़ किया गया है, क्योंकि इसके अंदर जो जितने सारे नेचर्स की ब्यूटी है वो चीज़ें डिस्कस किया गया है, जैसे कि फिर वो स्काई के मल्टीपल कपल्स कलर्स हों, या फिर काऊ के ऊपर के निशान, या रोज मोल्स। आप बोलोगे रोज मोल्स क्या होता है? रोज मोल्स जो है वो एक तरह का निशान होता है रेड कलर का, जो कि फिश के ऊपर होता है। जब फिश तैरती है पानी के अंदर, किसी टाइप की फिश है, जब वो तैरती है पानी के अंदर, तो फिर वो बहुत डिफरेंट रेड कलर के बड़े सुंदर सुंदर से उसके ऊपर डिजाइन बने होते हैं। उसकी बात करें, ये सब नेचुरल है, ये सब गॉड की वजह से आया है, ऐसा तो नहीं कि खुद आ गया। ठीक है, फिंचेस विंग्स खुद ही आया है, बट वो भी तो गॉड ही लाए हैं। फिंचेस विंग्स का मतलब होता है कि पंख, जिस पंख के ऊपर बहुत सारे डिजाइन्स बने हों, तो ये गॉड की ही इमेजरी है। सो पूरी की पूरी पोएम जो है वो किसको अप्रिशिएट कर रही है? नेचुरल वर्ल्ड को, जो वर्ल्ड की ब्यूटी है ना। स्ट्रक्चर की बात करें, द पोएम इज अ सोनेट। ये जो पोएम है ये सोनेट है। अब हम बात करें, मैंने आपको पहले जब स्टार्ट किया था वीडियो में तभी कह रही थी कि मैं आगे बताऊंगी आपको कि सोनेट कैसे है, क्योंकि सोनेट पोएम ये इसलिए है क्योंकि इसमें जो है वो 10 लाइन ही यूज हुई है। वैसे सोनेट पोएम को जो है वो 14 लाइन्स चाहिए होती है, सिर्फ ये 10 लाइन्स का ही है, इसलिए ये कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल सोनेट को तो फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन ये एक नया टाइप का सोनेट बना रहा है।
जिसका नाम है कर्टल सोनेट। तो इन्होंने जो है वो कर्टल सोनेट का एक तरीके से निर्माण कर दिया, 10 लाइंस का सोनेट बना के इन्होंने कर्टल सोनेट इसको बनाया। तो 10 लाइंस के सोनेट बनने वाले पोएम को जो है वो कर्टल सोनेट कहते हैं। अब है एलिट्रेशन एंड वर्ड प्ले। अब इस वाले पोएम में जो है वर्ड्स के साथ बहुत ज़्यादा खेला गया है। तो पोएम इज नोटेबल फॉर इट्स यूज ऑफ एलिट्रेशन एंड वर्ड प्ले। फॉर एग्जाम्पल फ्रेश फायर कॉल, यानी कि फायर कॉल का भी यूज किया गया है, मतलब कोयला का, और वो फ्रेश भी बोल रहा है कि वो फ्रेश भी है। एंड चेस्टनट फॉल्स, यानी कि गोलियों का गिरना, ड्रैप डाउन। तो कुछ तरीके से ऐसे ऐसी चीजें रिदम यूज किया गया है जो कि थोड़ा बहुत वर्ड्स के साथ खेल रहा है। नाउ कॉन्ट्रास्ट एंड पैराडॉक्स। पैराडॉक्स और कॉन्ट्रास्ट यानी कि किस किस चीज का कॉन्ट्रास्ट हुआ है यहाँ पे। सो हॉपकिंस ने कॉन्ट्रास्ट किया है नेचर का, ठीक है। कभी वो नेचर फास्ट है, कभी स्लो है, कभी स्वीट है, कभी सॉर है, कभी ब्राइट है और कभी डीम है, ठीक है। इस तरीके से दो चीजों का जो है वो कॉन्ट्रास्ट है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि गॉड्स का क्रिएशन है जो दोनों की तरफ है। कभी वो गॉड जो है वो किसी चीज को बहुत ज्यादा तेज कर देते हैं और कभी किसी चीज को जो है वो बहुत ज्यादा धीमा कर देते हैं। अब है डाइवर्स और हार्मोनियस। डाइवर्स का मतलब होता है विविध और हार्मोनियस का मतलब होता है सामंजस्यपूर्ण। अब देखो थर्ड, इसके अगला जो स्टैंजा पे चलते हैं, प्राइज एंड थैंकिंग। अब जो गॉड ने हमारे लिए इतना किया है, थैंक्स गिविंग, तो उनको तारीफ करना है और थैंक यू कहना वो तो फर्ज बनता है। द पोएम इज एसेंशियली हाइमन ऑफ प्रेज एंड थैंक गिविंग। अब हाइमन का मतलब होता है भजन। तो एक तरीके से ये जो पोएम है इसमें एक तरीके की इतनी तारीफ भगवान की गई है कि हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा भजन ही गाया गया है इस पोएम में। और थैंक्स गिविंग बहुत ज्यादा उनको अप्रिशिएट किया गया है कि उन्होंने हमारे वर्ल्ड को इतनी ज्यादा ब्यूटी दी, यूनिकनेस दी। अगला है इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्न पोइट्री, यानी कि हमारी मॉडर्न पोइट्री को ये जो पोएम है उसने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, क्योंकि लिखा तो गया था ये विक्टोरियन एरा में, लेकिन पब्लिश जो है वो मॉडर्न टाइम में हुआ। इसलिए इसमें इनोवेटिव तरीके से का लैंग्वेज था। पुराना लैंग्वेज, अब देखो जो हम गाने सुनते हैं, पुराने गाने जो है वो रिमिक्स होकर अब आ रहे हैं, तो कभी कभी वो गाने हमको इतने अच्छे लग जाते हैं कि इतने, क्योंकि हमने तो वो ओल्ड कभी सुना नहीं, लेकिन उसको थोड़ा सा क्रिएटिव करके जब उसको यहाँ अभी ला रहे हैं, कोई फैशन ही है, किसी ड्रेस का ही फैशन है, तो पुराने फैशन को अब वो बहुत एक ट्रेडिशनल, एक ट्रेंड की तरह यूज़ किया जा रहा है। तो इसीलिए जब पुराने लैंग्वेजेस को अब लाया जा रहा है तो वो थोड़ा इनोवेटिव लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि नया इन्वेंशन हुआ है। सो इसीलिए 20th सेंचुरी में मॉडर्न पोएट्री को इससे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। सो ओवरऑल अगर हम बात करें पाइट ब्यूटी पोएम की, तो ये इन्वाइट कर रहा है रीडर को कि वो देखे और अप्रिशिएट करे किस चीज़ को, ब्यूटी को, जो कि ऑर्डिनरी एंड डाइवर्स एक्सेप्ट्स ऑफ द वर्ल्ड है, जो कि गॉड का क्रिएटिव, यानी कि गॉड के अंदर जो पावर है क्रिएशन करने की, वो शो करता है। सो हमारा ये जो पोएम है, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी ज़्यादा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। नोटिफिकेशन दबाएं ताकि मेरे वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आए, बेल आइकन को प्रेस करने के बाद तभी नोटिफिकेशन आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नेम यहाँ मेंशन है, टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, इसका भी नेम मेंशन है यहाँ पे। तो और इन दोनों की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मुझे डीएम कर सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरी आप वहाँ भी डिस्कस कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।